कहानी की शुरुआत होती हान और लिली से। कहती, अगर मुझे पता होता कि हम दोनों को आगे जाकर प्यार हो जाएगा तो मैं उस रात हान को लव मेडिसिन तो ना देती। और सीन होता है फ्लैशबैक का, जहाँ पर तो लिली वेटर होती है। कहती, क्या तुम चाहते हो कि मैं लव मेडिसिन को मिस्टर हान की वाइन में डालूं? तुम कोई शॉर्ट ड्रामा देख के आई हो क्या? तो वैन कहती, मैं तुम्हें इस काम के बदले 1 लाख रुपए दूंगी, तुम्हें बस हान को मेरे रूम में लेकर आना है। लिली तो पैसों के लिए मान जाती और सोचती, वैसे भी हान ने जो किया था मेरे साथ में काफी गलत था, अकड़ू कहीं का। और याद करती जहाँ पार्टी में वो कहती, मिस्टर हान प्लीज मेरी बात को सुन लो, बादशाह विलेज को आप प्लीज मत तोड़ो। सारी बातें बस पैसों पे डिपेंड तो नहीं करती ना, कि तभी हान तो रुक जाता है। और गेस्ट बात करते, क्या लड़की पागल हो चुकी है, मिस्टर हान से पंगा लेना चाहती है? बादशाह विलेज को फैक्ट्री में बदलना ये तो मिस्टर हान का फैसला है ना। तो अभी लिली कहती, मिस्टर हान मेरे पास तो नहीं प्रोजेक्ट है, आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? तो हान कहता है, मेरा फैसला कोई बदल नहीं सकता। और वो लिली को देखता है, उसके आईडी कार्ड को खींचता है, कहता है मुझे देखो। और उसे देखता ही रह जाता है कि लिली का पैर तो हान के शूज पर आ जाता है। कहती, मैं इसे आपके लिए साफ कर देती हूँ। तभी सारे गेस्ट कहते, इसने मिस्टर हान को तो बहुत ही गुस्सा दिलाया है। ये तो गई कि हान लिली को उठाता है कि तभी दोनों तो डिसबैलेंस होके पानी में गिर जाते हैं। अब हान तो बेहोश हो जाता है। उसे बचपन की डूबने की बात याद आती कि तभी लिली तो हान के हाथों को पकड़ लेती है, उसे यहाँ पर ऑक्सीजन देती है, यानी कि वही किस देती है। और हान याद करता है जहाँ पर उसके मम्मी पापा कहते हैं, हान तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। और लिली तो हान को पानी से बाहर निकाल के लाती है। सोचती है कि बैड लक है ना, मेरी पहले किस भी चली गई। तभी हान को तो होश आता है और कहती है, ठीक तो हो ना? कि वो कहता है, मैं तुम्हें फायर करता हूँ, इसे उठाकर यहाँ से बाहर फेंको। चिल्लाती रह जाती है कि मैं तुम्हारी कंपनी में काम करती हूँ, मेरे तो 5 इंश्योरेंस भी है और मुझे हाउसिंग के लोन भी भरने हैं। और वापस से लिली का वो तो काफी गुस्सा होती, कहती, अगर हान ने वो सब ना किया होता तो आज मुझे वेटर का काम नहीं करना पड़ता। पर मिस्टर हान, जैसी करनी वैसी भरनी, अब तुम्हें तो पे करना पड़ेगा। और वो तो वाइन लेकर जाती हैं, जहाँ पर हान के अंकल कहते हैं, कांग्रेचुलेशन हान, बादशाह गाँव का प्रोजेक्ट तो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है और उन गाँव वालों से हम तो पीछा छुड़ा ही लेंगे। अब हान तो ग्लास को लेता है कि लिली सोचती है, अब इसे पीने के बाद तो तुम फूल बनने वाले हो, देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। तभी हान तो लिली को देखता है और सोचता है, मैंने इसे पहले कभी देखा है क्या? और तभी हान पर तो मेडिसिन का असर होना स्टार्ट हो जाता है। तभी वे तो लिली को फोन करती, कहती, हान को मेरे रूम में भेज देना, मैं उसका वेट कर रही हूँ। कि लिली सोचती है, लेकिन मैंने हान को लव मेडिसिन तो दी नहीं है, मैं इतनी पागल तो नहीं हूँ ना, मैंने लव मेडिसिन की जगह उसे नींद की गोलियां दे दी थी। अब इसके बेहोश होने के बाद तुम इसके सारे कपड़े उतार के उसे रोड पर ही फेंक दूंगी और सबके सामने वो तो फूल बन जाएगा। और तभी लिली के पीछे तो हान आ जाता है। लिली का फोन तो गिर जाता है। वेन चिल्लाती है, वहाँ पर क्या हो रहा है? कि हान तो लिली को लेकर जाता है। कहता है, तुमने मुझे कौन सी मेडिसिन दी है? लिली कहती, मैंने क्या किया? कि यहाँ पर हान तो उसे किस करना स्टार्ट ही कर देता है। तो लिली हान को रोक लेती कि तभी वहाँ पर वेन आ जाती है। लिली गुस्से में कहती, मैंने तुम्हें कोई लव मेडिसिन नहीं दी है, क्या तुम आजकल रोमांटिक वाले ड्रामास देखते हो और खुद को सीओ समझ रहे हो और मैं तुम्हारी बचाने वाली हीरोइन? कि हान लिली को कार में लेकर जाता है और वेन काफी गुस्सा करती कि इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी मैन को मुझसे छीनने की। अब वो तो हान के कार का पीछा करती है। यहाँ पर कार में लिली कहती है, इसके गुस्से से तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है। कि यहाँ पर तभी हान को बेहोश होना स्टार्ट हो जाती। लिली कहती, देखो तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम कार नहीं चला सकते। हान कहता है, अपना मुंह तुम बंद रखो। कि तभी यहाँ पर तो कार का हादसा हो जाता है। तभी वेन यहाँ पर डर जाती, कहती, मैंने जानबूझ के इसकी कार को हिट तो नहीं किया ना, पर ये तो पहाड़ों से नीचे गिर चुका है, इसकी पक्का डेथ हो गई होगी। और किसी को पता चला कि मैंने सब किया है तो मैं तो जेल ही चली जाऊंगी। और वहाँ से वो तो भाग जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो लिली के बैग पर हान होता है। वो किसे में कहती, पक्का पिछली लाइफ में ना मैंने तुमसे कर्जे लिए होंगे। वो तो यहाँ पर हान को बचा लेती है और यहाँ पर दोनों तो गिर जाते हैं। तो लिली हान को धक्का मारती और हान को यहाँ पर तो होश आ जाता है। अब लिली काफी डर जाती, सोचती अभी मुझे ना कच्चा खा जाएगा, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? कि तभी हान को तो कुछ भी याद नहीं आ पाता। वो कहता है कि मैं हूँ कौन? अब लिली तो यहाँ पर शॉक हो जाती, कहती, इसकी तो याददाश्त जा चुकी है, क्यों ना मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। और बोलती, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। कि यहाँ पर हाथ तो लिली के हाथों पर अपने फेस को रखता है। लिली उसके क्यूट फेस को तो देखती रह जाती है। फिर आगे गांव वाले भागते हुए जाते हैं लिली की माँ के पास में और कहते, आपकी बेटी के साथ तो एक बहुत ही हैंडसम मैन है। लिली की माँ तो बहुत ही खुश होती है और खेतों से भागते हुए जाती है। और यहाँ पर लिली सोचती है, हान की याददाश्त तो जा चुकी है, भगवान ने मुझे ना ये मौका दिया है, मैं इसे ना हान फैमिली में वापस जाने तो नहीं दूंगी, ताकि मेरा गाँव बच जाए और ये कोई फैक्ट्री ना बने। हान तो बुकलेट को पढ़ रहा होता है और कहता है लिली से,
मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने, मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, फिर मैंने पहाड़ों से खुद को ख़त्म करने की ट्राई की। तो लिली कहती मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे सारे कपड़े ना फेक है, नकली है। बस मेरा प्यार ही तुम्हारे लिए ना सच्चा है, और तुम अमीर हो या गरीब, मैं तुम्हें प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगी। तो प्लीज़ तुम मुझसे दूर मत जाना। तो हान कहते बेबी तुम जो कहोगी मैं आज से वही करूँगा। अब लिली यहाँ पर थोड़ी एम्बैरस होती, कहती बेबी तुम कितनी चीज़ी बातें कर रहे हो, चलो पहले जाके नहा लो। कि तभी हान तो लिली को पकड़ लेता है, वो उसकी गोद में आ जाती है। कहता है बताओ तुम्हारा नाम क्या है। कि तभी यहाँ पर तो लिली की माँ भागते हुए आ जाती है। लिली कहती माँ आप यहाँ कैसे। माँ तो बहुत ही खुश होती है, हान के पास तो भागते जाती, कहती तुम मेरे दामाद हो ना। फिर आगे बाथरूम में लिली कहती नहाने के बाद तुम ये कपड़े पहन लेना। कि हान तो अपनी पैंट को उतार रहा होता है, वो कहती रुको तुम्हें क्या कर रहे हो। तो हान कहता क्यों, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, तो मैं कर ही सकता हूँ। कि लिली उसे पकड़ लेती, कहती नहीं ये मेरा घर है, और भले मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तुम मेरे सामने ऐसा नहीं कर सकते। कि तभी हान की पैंट तो उतर जाती है। अब लिली तो हान को देखती, कहती है भगवान अब ये क्या है, और वहाँ से भागती है। कि हान उसे पकड़ लेता है, कहता है मत जाओ, मुझे अकेले यहाँ पर डर लग रहा है। फिर आगे हान तो बाथटब में होता है। लिली कहती अपनी आंखों को बंद करके तुम मेरे हाथ को पकड़ सकते हो, डरना मत। कि वो तो लिली के हाथ में अपने फेस को रखता है और लिली के पास जाता है, कहता है मुझे देखो। कि वो याद करती हान की बातों को, मुझे देखो, और सोचती ये कितना हैंडसम है ना। फिर आगे वो तो रूम से बाहर आ जाती है, कहती है मैं इसकी ब्यूटी का क्या करूँ। कि तभी माँ कहती मेरे दामाद जी कैसे हैं, और हाँ वो कौन सा काम करते हैं, उनके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं। इंक्वायरी उनकी स्टार्ट हो जाती है। कि लिली कहती माँ मैं आपको सारी बातें बताती हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है ही नहीं, पर उससे मेरा बॉयफ्रेंड तो गाँव को बचाने के लिए बनाना पड़ेगा। और वो तो यहाँ पर सारी बातें हान के बारे में बता देती है कि कैसे क्या क्या हुआ था और हान उसे कैसे मिला। कहती माँ किसी को भी पता चला ना कि मैंने हान को छुपाया तो मेरी लाइफ तो खतरे में आ जाएगी। कि तभी वहाँ पर यूशिन आ जाती है, कहती आंटी मैंने सुना है लिली की जॉब तो जा चुकी है, और कहती यहाँ पर तो मैन के जूते हैं। कि यहाँ अंदर कोई मैन है। कि लिली उसे रोकती, कहते अंदर तो कोई नहीं है। कि तभी हान कहता है लिली मुझे हेयर ड्रायर चाहिए। लिली यहाँ पर तो रुक जाती, कहती जाके ड्रॉर में से ले लो। और तभी वो तो यूशिन के हाथों में पहने गए सोने को देखती है। यूशिन कहते आंटी लिली का बॉयफ्रेंड तो पक्का कोई भिखारी और अगली लड़का होगा ना। अब वो मेरे बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम और अमीर तो नहीं हो सकता, देखो ना सारे सोने की ज्वेलरी उसने तो मेरे लिए बाय की है। तो लिली कहती है यूशिन मुझे तुम्हारे लव लाइफ में ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है मैं सारी बातें जानती हूँ, तुमसे कितना एजेड है वो। कि लिली यहाँ पर गुस्सा होती है, कहती मेरे बॉयफ्रेंड की शक्ल बस फोटो में अच्छी नहीं आती, वो तो बहुत ही हैंडसम है, फोटो को दिखाती है। तो लिली कहती हाँ तुम दोनों तो शादीशुदा बूढ़े कपल दिखाई दे रहे हो। अब यूशिन तो यहाँ पर गुस्सा करती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तो ज्यादा ही हैंडसम है। कि तभी वहाँ पर तो हान आ जाता है, कहता है बेबी ड्रेस के बटन्स तो लग नहीं पा रहे हैं। यूशिन कहती ये तो बहुत ही हैंडसम है। पूछती कौन है, तो लिली कहती ये मेरा बॉयफ्रेंड है। यूशिन कहती ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कि हान कहते हनी मेरे बटन्स को लगा सकती हो। अब लिली यहाँ पर तो यूशिन को जेलस फील करवाती है। तो यूशिन कहती पक्का ये कोई मेल मॉडल होगा और ये तुम्हारे पैसों पर ऐश कर रहा है। कि लिली गुस्से में कहती ये कोई मेल मॉडल नहीं है और इसका नाम तो शाव है, और इसकी तो बहुत ही अच्छी जॉब है। कि तभी रुक जाती, सोचती अब मैं क्या कहूँ। और तभी हान कहता है कि मैं तो हान ग्रुप में जॉब करता हूँ। लिली काफी शौक हो जाती, सोचती क्या इसे सारी बातें याद आ गई। यूशिन बोलती हान ग्रुप में तो मेरा भी बॉयफ्रेंड काम करता है, तुम किस डिपार्टमेंट में हो। तो हान कहता है मैं तो बायशा विलेज के प्रोजेक्ट का इंचार्ज हूँ। उसके बारे में बताता है तो लिली सोचती पक्का इसे सारी बातें याद आ चुकी हैं। कि वो तो लिली को ऑरेंज खिलाता है और कहता डोंट वरी मैंने सारी बातें ना उस बुकलेट में पढ़ ली थी। तो लिली याद करती, सोचती मैं तो डरी गई थी कि इसे सारी बातें याद आ गई। तो यूशिन भी गुस्से में कहती मेरा बॉयफ्रेंड तो उस ग्रुप के प्रोजेक्ट का डायरेक्टर है, वो यहाँ पर तो आ ही रहा है। कि लिली सोचती अगर हान उसे देख लिया तो उसे सारी बातें याद आ जाएगी, और वो तो यूशिन को रोकती है, कहते मुझे काम है तुम बाद में आना। पर वो तो लिली को धक्का मारती है कि वो तो हान पर ही गिर जाती है, और वहाँ पर यूशिन का बॉयफ्रेंड तो ताव आ जाता है। तो लिली हान की आंखों को तो बंद कर देती है। तो यूशिन कहती हनी देखो ना यहाँ पर कोई है जो कि तुम्हारी प्रोजेक्ट में काम करता है, वो लिली का बॉयफ्रेंड है, क्या तुम उसे जानते हो। लिली सोचती अब मैं तो गई। कि हान लिली के हाथों को हटाता है और ताओ तो हान को देखकर काफी डर जाता है, सोचता है बॉस यहाँ पर कैसे आए। लिली सोचती मुझे बातें संभालनी तो होगी ना, और कहती हनी क्या तुम इसे जानते हो। कि हान कहता है नहीं। तो ताओ सोचता है ये लड़की इन्हें कितने प्यार से बुला रही है, इसका मतलब कि ये इनकी लवर है और मिस्टर हान यहाँ पर अपनी पहचान को छुपा रहे हैं, इसलिए मुझे ना पहचानने का नाटक कर रहे हैं।
अब ये शिन कहती देखो ना, ये शाओ है लिली का बॉयफ्रेंड और ये मेरे सामने हान कंपनी का एम्प्लॉय बनने का नाटक कर रहा है, बुराइयां करती है कि ताओ गुस्से में कहता है तुम तो चुप ही रहो। युशन को डांटता है तो लिली सोचती है कि इसने हान को पहचान तो नहीं लिया और कहता है मिस्टर हान, मेरा कहने का मतलब कि मिस्टर शाओ कि आप यहाँ पर कंपनी के प्रोजेक्ट को देखने के लिए आए हो, चोरी छुपे गलतियां निकालने, और सोचता है मैं तो मिस्टर हान के दिल को जीत लूंगा ताकि मेरा प्रमोशन हो जाए। तो हान गुस्से में कहता है कि हर बात बताना जरूरी है। तो ताओ यहाँ पर तो हान को मक्खन लगाता है, कहता है बिल्कुल नहीं बॉस, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो हान कहता है अभी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर तुम यहाँ से निकल जाओ। अब ताओ तो युशन को लेकर चला जाता है। अभी लिली कहती मैं उसे बाय कह के आती हूँ और ताओ से कहती अगर तुमने अपनी जुबान को खोला ना तो तुम गए काम से। कि ताओ कहता है मैं कुछ नहीं कहने वाला, आपने गेम को एंजॉय करो। तभी वहाँ पर हान आ जाते, कहते हैं बताओ मैंने एक्टिंग तो अच्छी की ना, पर क्या मैं सच में मिस्टर हान की तरह दिखाई देता हूँ? लिली कहती तुम ना बहुत ही अच्छे एक्टर हो, तुम्हारा फेस थोड़ा थोड़ा उसकी तरह दिखाई देता है, तुमने कितनी अच्छी एक्टिंग की कि वो तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम्हें तो शॉर्ट ड्रामा का हीरो होना चाहिए था। अब हान तो बड़ा खुश होता है कि लिली सोचती चाहे जो हो जाए हान को सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए, इसे बिजी तो रखना होगा ना। फिर आगे तो लिली महारानी बन जाती और यहाँ पर हान तो उसे सर्व कर रहा होता है। ड्रामा को ऑन करता है कि तभी वो तो लिली के हाथों को पकड़ता है, कहता है मैं जानता हूँ कि मेरी याददाश्त तो जा चुकी है पर फिर भी मैं तुम्हारे पास आना चाहता, मुझे हमेशा बस तुम्हें देखने का मन करता है, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। कि लिली तो हान की बातों में ही खो जाती है और कहते ठीक है मैंने सुन लिया, एक काम करो तुम जाके जल्दी से ना पहले पोछा लगा दो। अब हान तो जाता है कि लिली सोचती इस साइको को मुझसे प्यार कैसे हो सकता है, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ क्या? और यहाँ पर वो तो शाय फील करती है, कहती है मैं भी ना उसके प्यार के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। कि वो तो हान को देखती है कि तभी हान तो उसे देख लेता है और वो तो झटके में उठ नहीं जाती कि तभी उसकी कमर में तो मोच आ जाती है। फिर आके हान तो लिली की कमर की मसाज कर रहा होता है, कहता है मुझे बताना तुम्हें कोई अनवेल फीलिंग आए तो, मैं फर्स्ट टाइम किसी की मसाज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हान के छूने से तो लिली के दिल में ढेर सारे बटरफ्लाइज उड़ने लगते हैं, कहती बस करो हो गया मेरा, और मुड़ती है कि हान उसके पास आ जाता है। वो तो लिली को पकड़ लेता है कि तभी बाहर से तो चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जहाँ पर तो कुछ गुंडे आए होते हैं और गुस्से में कहते तुम्हें आज इस प्रोजेक्ट पर साइन तो करना होगा, ये पूरी प्रॉपर्टी हान फैमिली की है। तो लिली गुस्से में कहती यहाँ पर तो मेरे पूर्वज रहते थे और ये घर और ये जमीन मेरी है, मैं पैसों के लिए इसे हान ग्रुप को नहीं बेचने वाली। तभी हान बोलता है लिली मैं तुम्हारे साथ हूँ। कि यहाँ पर युशन कहती मैं भी देखती हूँ कि अब तुम दोनों कैसे बचते हो। तो मैन कहता तुम तो विलेज चीफ की बेटी हो ना, जिसकी जान चली गई थी इस गांव को बचाने के चक्कर में। कि लिली तो पास्ट की बातों को याद करती है। वो मैन साइन करने को कहता है कि लिली तो उसके लगा ही देती है। अब वो गुंडा गुस्से में मारने जाता है कि तभी हान उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसकी अच्छी खासी धुलाई करता है। कि तभी वहाँ पर तो गुंडा उस पर हमला करने जाता है। कि लिली की माँ तो गाँव वाले के साथ में वहाँ आ जाती है, कहती हम अपनी जमीन तो नहीं देंगे, और यहाँ पर सब तो हान को सपोर्ट करते हैं। पर हान ने ऑलरेडी सबकी तो कुटाई कर रखी होती है, गुंडे वहाँ से तो भाग जाते हैं और युशन कहते मैं तुम सबको तो देख ही लूंगी, वो भी वहाँ से भाग जाती है। और सब तो हान की तारीफें करते कि लिली की माँ तुम्हें कितना स्ट्रॉन्ग दामाद मिला है, कितना हैंडसम है ना ये। अब लिली के मन में भी तो हान के लिए कुछ कुछ होना स्टार्ट ही हो जाता है। गाँव वाले तो हान को उठाते हैं और सब उसके यहाँ पर तारीफें करते चीयर अप करते हैं। कि आगे लिली कहती थैंक यू सो मच मेरे गांव को बचाने के लिए। कि हान तो उसे गले लगा लेता है, कहता लिली मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। वो तो बहुत ही खुश होती है और हान को वो भी पकड़ लेती है और सोचती हान आज जो कुछ भी हुआ फ्यूचर में तुम्हें सारी बातें पता चली, याददाश्त तुम्हारी वापस आ गई तो तुम सारी बातों के लिए तो रिग्रेट ही करोगे ना। और कहती शाम में तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहती हूँ। फिर आगे बगीचे में कहती 10 साल पहले मेरे पापा को लास्ट टाइम मैंने ना यहाँ पर ही देखा था। बताती है जहाँ 10 साल पहले वो चिल्लाती पापा प्लीज मत जाओ। कि तभी पापा के फ्रेंड कहते जल्दी करना होगा, आग तो काफी ज्यादा लग चुकी है। यहाँ पर लिली तो काफी रोती है। उसके पापा कहते लिली बैशा गाँव हमारा घर है, डैड को इसे बचाना तो होगा ना। और वो तो सबको बचाने जाते हैं वापस से। लिली कहती है और उसी टाइम तो इस जंगल में पूरी तरह से आग लग गई थी और मैंने अपने पापा को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उनका सपना इस जंगल को भी बचाना था। तुम्हें पता है बादशाह गाँव मेरे पापा का सपना था और मेरा भी, और मैं इस गाँव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और हान के फेस को पकड़ती कहते क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो तुम इस गाँव को बर्बाद नहीं करोगे और ना ही इसे कुछ होने दोगे। तो हान लिली के हाथों को पकड़ता है, कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और वो तो लिली के आंसू पर किस करता है, कहता है मुझे देखो। और यहाँ पर इनका प्यार तो चालू हो जाता है। लिली सोचती मानती हुई सारी बातें झूठी, पर मैं इस पलों को तो हान के साथ में जीना चाहती हूँ।
पर हान के अंकल तो कॉल पर कहते हैं ग्रैंडपा के खोजने के पहले हान को हमेशा मशक्कत खत्म कर दोगी। तभी वहाँ पर साइन करवाने तो ताऊ आ जाता है और वो तो हान के पोस्टर को देखता है। कहता है इसमें लिखा है कि मिस्टर हान गुम हो चुके हैं, पर ऐसा तो नहीं है, वो तो बादशाह गांव में। अब मिस्टर झाओ तो हैरान हो जाते, बोलते तुम्हें कैसे पता? तो ताऊ कहता है वो तो मेरी गर्लफ्रेंड के कजन के बॉयफ्रेंड है और बॉस तो वहाँ पर सीओ और पुअर गर्ल वाला ना ड्रामा कर रहे हैं, अपनी पहचान को छुपा के बैठे हैं और सोचता है भगवान मैंने क्या कह दिया। तो झाओ तो काफी खुश होते, कहते वेल डन, तुम यहाँ से जाओ, मुझे काम है। और ताऊ तो काफी खुश होता है, सोचता है अब तो मेरा लगता है प्रमोशन होने वाला है। और फिर मिस्टर झाओ सेक्रेटरी को कॉल करते, कहते हैं हान तो बादशाह गाँव में है, उसे जाके वहाँ खत्म कर दो। फिर आगे गाँव में हान कहता है मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तो लिली कहती है तुमने मेरी जान बचाई थी ना, और यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है तो ऐसे कपड़े पहनना जरूरी था। और तभी आंटी कहती लिली ये कौन है? तो लिली कहती ये शाओ है, मेरा बॉयफ्रेंड है ये। तो आंटी कहती मैंने लिली को पहली बार किसी मैन के साथ में देखा है। ये जानकर हान तो बड़ा खुश हो रहा होता है और आंटी दोनों की किस की बातें करते हैं और सब यहाँ पर तो लिली को चीयरअप करते हैं, पर वो यहाँ पर तो शाय फील कर रही होती है कि तभी वो तो हान को किस कर देती है और काफी शाय फील करती, कहती मैं ना वॉशरूम जा रही हूँ। और तभी बगीचे में तो एक मैन आ जाता, कहता है तुम तो हान की गर्लफ्रेंड हो ना? कि लिली सोचती इसकी इरादे तो सही नहीं लग रहे और कहती मैं तो हान को नहीं जानती। जाते तभी मैन तो लिली को मार के बेहोश कर देता है। फिर आगे लिली की तो किडनैपिंग हो जाती है। कॉल पर मैन कहता है कि मैंने हान के लिए वहाँ पर प्रूफ तो छोड़ ही दी है, वो यहाँ पर इसे बचाने के लिए आता होगा। अब लिली सारी बातें सुनती है, सोचती हान तो सच में फूल बन चुका है, वो यहाँ पर आ गया तो मुझे कुछ करना तो होगा ना। और कॉल पर तो मिस्टर झाओ होते, लिली कहती है कि हान की याददाश्त तो जा चुकी है और मैं उसकी बस नाम की गर्लफ्रेंड बनी हूँ ताकि मैं उससे अपना बदला ले सकूँ। हान यहाँ पर आने वाला नहीं है और मुझे यहाँ फंसा के भी कुछ फायदा नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं जाके पहले हान को अपनी बातों में फंसा लूंगी, फिर मैं उससे तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। और मिस्टर झाओ को तो लिली की बातों पर भरोसा हो जाता है, कहते ठीक है इसे जाने दो। कि तभी वहाँ पर तो हान आ जाता है खोजते हुए। लिली सोचती है भगवान ये कितना बड़ा स्टूपिड है। और हान यहाँ पर आते तो फाइटिंग करना स्टार्ट ही कर देता है, वो तो गुंडों की धुलाई कर देता है। कि मिस्टर झाओ का सेक्रेटरी कहता है लगता है मिस्टर हान को सच में तुमसे प्यार हो ही चुका है। और हान के आते तो लिली के गले को पकड़ लेता है, कहते मेरे पास मत आना वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा, जो कहता हूँ वो करो। और बोलता लिली से तुमने कहा था ना कि तुम्हारी जॉब चली गई है और तुम हान से रिवेंज लेना चाहती हो, तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और हान से कहता है तुम इस लड़की की जान बचाना चाहते हो तो अपने घुटने पर बैठो। यहाँ पर लिली तो मना करती है, पर हान तो यहाँ पर घुटने पर बैठता है कि वो मैन तो काफी हंसता है, कहता है हान ग्रुप के प्रेसिडेंट तो मेरे सामने बैठे हैं, वो भी घुटनों पर। तो हान कहता है प्रेसिडेंट? तो वो गुंडा कहता है तुम तो वैसे भी मरने वाले हो, तो फिर मैं तुम्हें सारी बातें बता देता हूँ। तुम्हारी याददाश्त तो जा चुकी है और तुम तो हान ग्रुप के ऑनर हो। इस लड़की ने तुमसे झूठ बोला है, तुम इसके बॉयफ्रेंड तो नहीं हो। कि लिली चिल्लाती हान ऐसी बात नहीं, मेरी बात सुनो। कि तभी गुंडा तो हान पर हमला कर देता है। तभी लिली गुंडे को धक्का मार के हान के पास जाती है, कहते शाओ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो हान कहता तुमने मुझसे झूठ कहा, वो प्यार झूठ था। कि लिली यहाँ पर रोती है, कहती है नहीं। हान तो यहाँ पर स्माइल देता है, लिली के आंसुओं को पोंछता है कि वो तो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब वो गुंडे तो हमला करने जाते कि तभी वहाँ पर तो हान के ग्रैंडपा आ जाते बॉडीगार्ड्स के साथ। उन गुंडों को तो पकड़ लेते हैं और लिली चिल्लाती है इसकी जान खतरे में है। फिर आगे अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं मिस्टर हान की सर्जरी तो हो चुकी और यहाँ पर हान को तो होश आ जाता है। हान तो लिली को देखता है, कहता है मैंने तुम्हें जॉब से तो निकाल दिया था ना। कि लिली सोचती लगता है इसकी याददाश्त वापस आ चुकी है और सारी बातें मेरे साथ की ये भूल चुका है। डॉक्टर बताते मिस्टर हान को तो मेमोरी लॉस हुआ है बस कुछ टाइम का, लेकिन बाकी बातें इन्हें याद तो है। सारी मेमोरी रिकवर होने में तो टाइम लगेगा। अब ग्रैंडपा यहाँ पर गुस्सा करते, बोलते जिसने भी तुम्हें हर्ट किया है मैं उसे तो खोज के रहूंगा। और मिस्टर झाओ यहाँ पर डर जाते। लिली कहती है मैं गलती से इस रूम में आ गई थी। और जाते हुए सोचती है हमारे बीच का प्यार तो बस टेम्परेरी था ना, मैं इतना सैड फील क्यों कर रही हूँ। कि तभी वहाँ पर ग्रैंडपा का सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है हमने सारी बातें पता की है। जब मास्टर गायब हुए थे तब ये तो मिस लेले के साथ में उनके गाँव थे और दोनों के बीच में काफी प्यार है। अब ग्रैंडपा सुनकर तो काफी खुश होते, हान तो काफी शॉक हो जाता है। अब ग्रैंडपा तो लिली को अपनी बहू मान लेते, कहते तुम्हारी शादी तो हान से होगी। यहाँ पर दोनों तो काफी शॉक हो जाते। ग्रैंडपा कहते मैंने जो कहा बस वही होगा। और लिली को वो तो साइड में लेते, कहते सोचो तुम्हारी शादी हान से होने के बाद तो तुम्हारे हाथ में हान ग्रुप आ ही जाएगा ना, और बैशा विलेज का प्रोजेक्ट भी। तो लिली यहाँ पर शादी के लिए हाँ कह देती है। फिर आगे दोनों अस्पताल से घर जाते हैं, जहाँ पर लिली कहती हान से हेलो हबी।
और फिर आगे लिली तो हान के घर आ जाती। सब तो उसका बड़ा सा स्वागत करते। लिली कहती सब कुछ कितना आलीशान है ना। वो पूरे घर को देखती, कहती ये किस टाइप का राजमहल है। और घर में वो तो डांस करना स्टार्ट कर देती है। वापस वो हान के पास आती, कहती सारी चीजें कितनी ब्यूटीफुल है। तभी हान तो उसके मुंह को बंद कर देता है, कहता है तुम्हारा घूमना फाइनली हो गया ना। यहाँ पर स्मेल देता है कि सब कहते बॉस तो पहली बार स्मेल ले रहे हैं, कि इतनी कमाल की बात है ना। और तभी सेक्रेटरी कहता है ग्रैंडपा ने कहा है कि आप दोनों की शादी के पहले आप दोनों साथ में रहोगे और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझोगे। तो हान कहता है हाँ मैं समझ गया। तो लिली सोचती कमाल है, इसने ग्रैंडपा की बात इतनी आसानी से कैसे मान ली। और सर्वेंट कहती आज से आप और बॉस तो एक ही रूम में सोओगे और ये आपके ग्रैंडपा का ऑर्डर है। फिर आगे रूम में लिली कहती है क्या मैं सो सकती हूँ। वो कहता है नहीं। लिली काफी गुस्सा होती, कहती इतना बड़ा बेड है और तुम मुझे नीचे सोने के लिए कह रहे हो। और चिल्लाते मुझे रूम के बाहर जाना है। कि सर्वेंट कहती ग्रैंडपा ने कहा था कि दरवाजा सुबह तक नहीं ओपन होना चाहिए। तो वो हान के पास जाती, कहती मेरी बातों पर भरोसा करो, मुझे बस बेड पर सोना है, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी। तो हान कहता है पर मुझे तुम्हारे इरादों पर भरोसा तो नहीं है। और यहाँ पर लिली को वो तो सैड कर देता है। लिली कहती प्लीज मुझे बेड पर सोने दो ना। कि वो कहता है चुपचाप नीचे सो जाओ। अब लिली तो जमीन पर सो जाती है और कुछ घंटे बाद वो तो यहाँ से वहाँ घूमना स्टार्ट कर देती है। कि हान तो इरिटेट हो जाता है और लिली को वो तो गोद में उठा लेता है, कहता है कि आफत है ना, और उससे वो तो बेड पर सुला देता है। कि लिली उसे पकड़ लेती नींद में। कहती शाओ कि वो यहाँ पर जेलस होता है, लिली के गालों को पिंच करता है, कहता है ये शाओ कौन है। लिली कहती नींद में शाओ तुम तो बेस्ट हो ना। और यहाँ पर वो तो हान को किस करती है, कहती मेरा शाओ। कि हान काफी गुस्सा होता है, लिली को वो तो धक्का मार देता है, वो नीचे गिर जाती है और पकड़ने जाता कि लिली फिर से तो नींद में शाओ का नाम लेती है। वो यहाँ पर काफी जेलस होता है और गुस्से में सोचता है इसने ग्रैंडपा से कहा था कि ये मुझसे शादी करेगी और देखो ये किसी और मैन के बारे में सपने देख रही है। और ये शाओ आखिर है कौन, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यह मॉर्निंग में लिली सोचती मेरे कमर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। कि सर्वेंट कहते लगता है लास्ट नाइट तो बॉस और मैम नहीं सो पाए हैं, बॉस कितने स्ट्रांग है ना। ये लिली सोचती आखिर कैसी बातें कर रही कि तभी वहाँ पर तो हान आ जाता है। लिली को आईडी कार्ड देता है, कहता ग्रैंडपा ने कहा है कि तुम आज से हान ग्रुप में काम कर सकती हो और तुम बैशा ग्रुप के प्रोजेक्ट की आज से टीम लीडर हो। अब लिली तो बहुत ही खुश होती, कहती बॉस डोंट वरी, मैं सारी बातों को बहुत अच्छे से हैंडल करूंगी और मैं अपने गांव के नसीब को तो बदल दूंगी। तो हान लिली को तो टीज करता है, कहता है तुम्हें क्या लगता है सारी बातें करना इतना आसान होगा। फिर आगे हान तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है, बोलता है पहला रूल है कि हम अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं करेंगे। लिली यहाँ पर हाँ कह देती है कि हान तो रात की बातों को याद करता है, कहता है दूसरा हम दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। तो लिली सोचती याददाश्त जाने के बाद तो मेरे और हान के बीच में किस हुई थी ना, पर हान को कुछ भी याद नहीं। लगता है कि वो मुझसे अभी दूरी बनाना चाहता है और कहती ठीक है मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगी। ये सुनकर हान तो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है ठीक है ग्रैंडपा के सामने हमें एक अच्छे कपल बनने का नाटक करना होगा और हाँ तो मेरे सिवा किसी भी मैन के पास तो नहीं जा सकती। तो लिली कहती है ठीक है और कॉन्ट्रैक्ट को वो तो साइन करती है। फिर आगे हान तो कंपनी आ जाते हैं जहाँ पर अंकल झाओ कहते पता है मैंने तुम्हें ना बहुत ही मिस किया, तुम्हारे सारे काम को मैंने संभाल लिया था पर अब मैं तुम्हें उसे वापस करता हूँ। तो हान कहता है अंकल थैंक यू मेरे काम को संभालने के लिए और चला जाता है। कि अंकल तो बहुत ही गुस्सा होते, कहते पिछले बार तो तुम मरते मरते बच गए पर इस बार तो मैं तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगा ना। ग्रैंडपा की शर्त है तुम्हारी शादी के बाद कंपनी तुम्हारी हो जाएगी पर मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगा। फिर आगे लिली तो कंपनी वापस आ जाती, सारे एम्प्लॉय कहते लिली तुम तो वापस आ गई, बहुत ही खुश होते। कि तभी एम्प्लॉय टैंक कहता है तुम तो वही हो ना जिसे बॉस ने धक्के मार के कंपनी से बाहर किया था। अच्छा तो फिर तुम यहाँ पर हेल्प मांगने आई हो ना, मुझसे हेल्प मांग लो। इसका मजाक उड़ाता कि लिली उसके हाथों को हटाती है, कहते प्लीज भगवान के लिए तुम अपने मुंह को बंद रख सकते हो, कितनी ज्यादा बदबू आ रही है यहाँ से। ये सुनकर सब तो यहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। वो तो काफी गुस्सा होता है, चिल्लाता है कि तभी सॉन्ग तो बीच में आ जाता है, कहता है शुरुआत पहले तुमने की थी। तो टैंक गुस्से में कहता है तुम इंटर्न हो और तुम मुझे तमीज सिखाओगे, सिक्योरिटी से बाहर फेंको। कि तभी वहाँ पर तो हान का सेक्रेटरी आ जाता है, कहता है ये सब क्या लगा रखा है तुम सब ने। सबकी बोलती तो बंद हो जाती है कि सेक्रेटरी कहता है ये तुम सबकी न्यू टीम लीडर मिस लिली हैं। अब सुन के टैंक तो होश उड़ जाते हैं और सेक्रेटरी कहता है टैंक से मैम का वेलकम करो। कि वो कहता है हेलो मैम और यहाँ पर एम्बेरस होता है। और तब लिली कहती सॉन्ग से तुम्हारे पास तो बहुत ही हिम्मत है, चलो आज से मैं तुम्हें काम सिखाऊंगी। सॉन्ग तो बहुत ही खुश होता है, कहता है मेरा नाम सॉन्ग है।
तुमसे मिलके अच्छा लगा। और यहाँ पर सेक्रेटरी तो दोनों की फोटो खींच लेता है और हान को भेज देता है। लिखता है, बॉस कोई आपकी वाइफ को चुराना चाहता है। फिर आगे मीटिंग रूम में तो लिली बायशा विलेज के प्रोजेक्ट को फैक्ट्री की जगह रिजॉर्ट में बदलने की बात करती है, जिससे गाँव वालों का भी फायदा हो जाएगा। लेकिन टैंग यहाँ पर तो ऑब्जेक्शन दिखाता है और सब तो यहाँ पर टैंग की बातों से सहमत होते कि तभी वहाँ पर हान आ जाता है। एम्प्लॉय कहते, बॉस ने पहली बार किसी ग्रुप मीटिंग को अटेंड किया। यहाँ पर टैंग तो डर जाता है, कहता है, बॉस हेलो, आप यहाँ कैसे? तो हान के समय कहता है, तुम होते कौन हो मेरे फैसले करने वाले? अब टैंग तो डर जाता है, कहता है, मैं तो बस यहाँ पर सजेशन दे रहा था। तो हान कहता है, तुम अपनी बातों को पूरा करो। और यहाँ पर लिली तो अपने प्रोजेक्ट को समझाती है। ये बायशा गांव में तो छोटा सा माउंटेन भी है, वहाँ पर रिजॉर्ट बना के तो बहुत ही फायदा होगा। वहाँ के नेचर के बारे में बताती है कि यहाँ पर तो हान को धुंधली सी यादें याद आती हैं, पर वो तो कुछ समझ ही नहीं पाता। पर उस लिली की बातें तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। लिली यहाँ पर तो कंपनी के फायदे की बातें करती है कि हान सोचता है, कमाल है, मैं लिली के पास अट्रैक्ट क्यों होता जा रहा हूँ। अब सब यहाँ पर तो लिली की तारीफें करते और सॉन्ग कहता है, लिली तुम तो अमेजिंग हो, मैं तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। तो लिली कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं इतनी भी खास नहीं हूँ। और दोनों की बातें देखकर हान यहाँ पर तो जेलस होता है, कहता है, कल पूरे प्लान को कंप्लीट कर देना। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो लिली सोचती, अब इसे क्या हो गया। घर जाते समय कार में गुस्से में हान तो लिली के हाथों को पकड़ लेता है और सेक्रेटरी देखकर यहाँ पर शर्माना तो स्टार्ट ही कर देता है। लिली कहती, क्या बात है। तो हान कहता है, तुम थर्ड आर्टिकल को भूल चुकी हो, तुम किसी मैन के पास नहीं जा सकती मेरे सिवा, और हमारी शादी का अनाउंसमेंट तो होने वाली है ना, फिर तुम्हें केयरफुल रहना होगा। लिली कहती, इतने वरी क्यों करे, मुझे सारी बातें याद है और आज तुमने मेरी कितनी हेल्प की है ना, तो आज रात में तुम्हें इसके लिए रिपे जरूर करूंगी। ये सुनकर हान तो शॉक हो जाता है। आगे घर पर लिली तो लिविंग रूम की सारी चीजों को हटवाती, कहती, मुझे न लाइट में सब कुछ साफ साफ दिखाई देना चाहिए। कि एम्प्लॉय सोचती है, मैम तो बिल्कुल फायर है ना। कि तभी वहाँ पर हान आ जाता है। वो कहती, टेबल अब खाली हो चुका है। तो हान सोचता भी क्या करने वाली, कि वो देखता है लिली तो ऑफिस का पूरा काम लेके बैठ चुकी है। और लिली कहती, मैंने कहा था ना कि मैं रिपे करूंगी, देखो आज रात में सारे प्रोजेक्ट को पूरा करके तुम्हें कल दिखाई दूंगी और तुम बहुत ही सेटिस्फाई होने वाले हो। अपने हाथों को आगे करती कि यहाँ पर तो हान अपने फेस को उसके हाथों में ही रख देता है और क्यूट वाला पोज देता है कि लिली को तो पास्ट की बातें यहाँ पर याद आ जाती हैं। तभी हान सोचता है, मैं क्या कर रहा हूँ, और कहता है, मुझे पानी पीना है। और सोचता है, लिली के हाथों पर आखिर मैंने अपना फेस क्यों रखा। फिर आगे लिली तो स्माइल देते हुए अपने काम को कर रही होती है और हान यहाँ पर उसे तो बार बार देखा जा रहा होता है। सोचता है, तो इसे कहते घर की फीलिंग। और फिर आगे काम करते करते लिली यहाँ पर तो सो जाती कि हान उसके पास आता है। इसके प्रोजेक्ट को देखकर वो तो काफी शॉक होता है। प्रोजेक्ट तो बड़ा अच्छा बना होता है और सोचता है, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाता, तुम हमेशा मुझे ना सरप्राइज कर देती। फिर वो लिली को गोद में उठाता है और रूम में लेकर जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिली कहती एम्प्लॉय से, आप सब ना बहुत ही अच्छे हो, मुझे काम के बाद तो आप सब रूम में भी लेकर चले गए थे। तो एम्प्लॉय कहते, हमने बॉस आपको उठा के रूम में लेकर गए थे। तो लिली सोचती, अच्छा इसने ऐसा किया था। तभी यहाँ पर वेन चिल्लाती हान में आ गई कि वो सोचती, अब ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी वेन कहती लिली से, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सोचती, कहीं ये हान से मेरी शिकायत करने तो नहीं आई थी ना कि मैंने लव मेडिसिन देने के लिए कहा था। कि लीना सोचती है, इससे पता चला कि मैं हान से शादी करने वाली हूँ तो ये मुझे कच्चा ही कहा जाएगी। तभी हान कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। कि दोनों साथ में कहती, नहीं तो। और लीना बहाना करती कि मैं तो हान ग्रुप की न्यू एम्प्लॉय हूँ और मैं बायशा ग्रुप के प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, बॉस को फाइल देने आई थी। और चुपके से कहती हान से कि तुम तो चाहते थे ना कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता ना चले, तो फिर तुम मेरी हेल्प करो। और फाइल दे के वो तो वहाँ से भाग जाती है। कहती, आप दोनों आराम से बात करो। अब हान यहाँ पर तो नाराज हो जाता है और यहाँ रोड पर तो लिली काफी गुस्सा होती। कहती, यहाँ तो बस भी नहीं आ रही और ऑफिस यहाँ से कितना दूर है ना। कि तभी वहाँ पर तो सॉन्ग आ जाता है अपनी कार से, उसे आप लिफ्ट देता है और यहाँ पर बातों बातों में सॉन्ग बताता है कि मैं तो जियांग ग्रुप का बेटा हूँ, सेकेंड रिच फैमिली का। पर मेरे पापा ना हान की बिजनेस की बहुत ही ज्यादा तारीफें करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं हान से बिजनेस के बारे में सीखूं, इसलिए तो मैं इसकी कंपनी में इंटर्न का जॉब कर रहा हूँ। तो लिली कहती, कमाल है ना, तुम इतने अमीर फैमिली के बेटे हो और कंपनी में किसी को नहीं पता। लोग अमीर बनना चाहते और तुम तो अपनी अमीरी को छुपाते हो। तो सॉन्ग कहता, तुम मेरे दोस्त हो ना, जो मेरा है वो तुम्हारा है। कि लिली कहती है, ऐसी बातें करना बंद करो और चलो, कंपनी काफी लेट हो चुका है।
और वो सब तो कंपनी पहुंच जाते हैं जहाँ पे एम्प्लॉय तो लिली के प्रोजेक्ट की बहुत ही तारीफें करते हैं। तभी वहाँ पर तो टैंग आ जाता है, बोलते हैं लड़की तो बस अच्छी होने का नाटक करती है, इसकी रियल लाइफ तो काफी मेसी है। कि सॉन्ग उसे में कहता है तुम चाहते क्या हो। तो टैंग यहाँ पर कार की फोटो दिखाता है, कहता है मैंने खुद देखा कि मॉर्निंग में लिली इस कार से आ रही थी। अब गाँव की लड़की इतने अमीर कार को अफोर्ड कैसे कर सकती है। पक्का इसने किसी मैन को फंसाया होगा ना, किसी बुढ़े को। कि तभी यहाँ पर हान आ जाता है, कहता है वो कार मैंने इसे दी थी। तुम्हें कोई एतराज है। अब लिली यहाँ पर शॉक हो जाती, सोचती है क्या हान पागल हो चुका है, सबके सामने रिश्ते के बारे में बताएगा। कि हान कहता है लिली का बैचलर ग्रुप का प्रोजेक्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने इसे कार गिफ्ट में की है बोनस के तौर पे। अब सॉन्ग तो सोच में पड़ जाता है कि लिली की साइड आखिर हान क्यों ले रहा है। अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। कि लिली कहती तुम्हें तो एम्प्लॉय को परेशान करना बहुत ही पसंद है ना। कि यहाँ पर हान तो टैंग को जॉब से निकाल देता है और लिली और सॉन्ग को ऑफिस में बुलाता है। फिर ऑफिस में वो तो बड़ा गुस्सा आता है, कहता है जियांग फैमिली के बेटे मेरी कंपनी में इंटर्न का जॉब कर रहे हैं, क्या तुम्हें बुरा फील नहीं होता। तो सॉन्ग कहता है बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे लिली के हाथों को पकड़ता है, कहते मेरे पास तो आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय है ना, मुझे बस इससे तो काम को सीखना है। अब हाँ तो बड़ा जेलस होता है। लिली कहती मैं उतनी भी खास नहीं हूँ जितना तुम सोच रहे हो। कि सॉन्ग कहता नहीं तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। और उसकी तारीफ पे करता है। कि लिली यहाँ पर तो शायद फील करती है कि हान सोचता है इन्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ से बाहर जा चुका हूँ। और कहता सॉन्ग तुम कितने बड़े प्ले बॉय हो मैं जानता हूँ, यहाँ पर तुम अपने तरीके यूज मत करना। अब लिली यहाँ पर तो सॉन्ग की साइड लेती, कहती सॉन्ग तो काफी मेहनती लड़का है ना। यह सुनकर तो हान काफी गुस्सा हो जाता है और सॉन्ग बहुत ही खुश होता है। वहाँ से जेलसी में तो हान चला जाता है। तो सॉन्ग कहता है तुमने तो हान की बोलती बंद कर दी, तुम तो ऑसम हो। लिली कहती है भगवान मैंने तो फिर से हान से पंगा ले लिया। कि तभी उसे तो वेन मैसेज करती। फिर आगे लिली जाती कैफे में, जहाँ पर वो तो वेन को उसके 1 लाख रुपए वापस करती है। कहती मैं तुम्हारे कोई काम तो नहीं करने वाली। तो लिली को डराती है कि तुमने तो हान को लो मेडिसिन दी थी ना, इसकी सीसीटीवी फुटेज तो मेरे पास है और प्रूफ भी है, अगर मैं ले जाके हान को दे दूँ तो वो तुम्हें कंपनी से तो निकाल देगा। लिली कहती है तुम क्या चाहती हो। तो वेन कहती मुझे बस तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए। फिर आगे जब हान घर आता है, देखता है लिली तो किचन में है। लिली कहती मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ना खाना बनाया है, बताओ कैसा बना है। तो हान सोचता इसने मुझसे मॉर्निंग में रूडली बात की थी, लगता है इसलिए ये मुझसे अपॉलॉजी मांगना चाहती है। वो टेस्ट करता है कि लिली कहती कैसा बना है। हान कहता है ठीक ठाक बना है। और यहाँ पर वो तो बड़ा खुश हो रहा होता है। कि लिली कहती बताओ तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है, छोटे बालों की लंबे बालों की, इनोसेंट की ग्लैमर टाइप की। तो लिली हान की स्माइल को देखती है और सोचती शॉ मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ। तभी हान कहता है मुझे तो चमकती आंखों वाली लड़कियां बहुत ही पसंद है। और वो तो लिली की आईज को देखता है। फिर आगे ऑफिस में हान कहते हैं बताओ तुमसे कोई लड़की पूछे कि तुम्हारी पसंद और नापसंद क्या है, इसका मतलब। तो सेक्रेटरी कहता पक्का वो लड़की आपसे प्यार करती है। ये सुनकर हान तो बहुत ही खुश होता है। तभी लिली उसे तो होटल का मैसेज सेंड करती। फिर आगे हान तो होटल पहुंच जाता है, काफी खुश हो रहा होता है कि लिली उसे मिलने आने वाली है। पर वहां पर तो वेन आ जाती है। वो तो शॉक हो जाता है, बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो तो बड़ी खुश होती है और सॉन्ग के पास आती है और सोचती है लिली ने बताया था कि सॉन्ग को तो चमकती आंखों वाली लड़कियां बहुत ही पसंद है, इसलिए तो मैंने ऊपर से नीचे पूरा चमकने वाला मेकअप किया है। उसे यहाँ पर तो आंख मारती है। कि हान काफी गुस्सा होता है, उसको पकड़ लेती, कहती कहाँ जा रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुम जानते हो ना। वो कहता है मेरी फियांसे है, अपनी हद में रहो। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब वेन यहाँ पर काफी गुस्सा होती कि तभी उसे तो झाओ का फोन आ जाता है। कहते हैं तुम तो हान को पाना चाहती हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और यहाँ घर पर तो लिली हान की याद में देवदास बनी बैठी होती है, सोचती है वो तो वेन के पास चला गया ना, पर मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी घर पर तो हान आ जाता है, कहता सर्वेंट से तुम सब यहाँ से जा सकते हो। लिली तो हान को देखती है। तो हान कहता है मुझे घर से बाहर भेज के तुम अकेले अकेले यहाँ पर वाइन पी रही हो। कि तभी लिली तो हान को किस कर देती है। हान तो यहाँ पर शॉक हो जाता है, पर फिर वो भी खुद कंट्रोल को खो बैठता है। इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है और ये फ्लैशबैक का सीन यहाँ पर खत्म होता है। वापस सीन लिली कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कि हान कहता देखो बताओ मैं कौन हूँ। तो लिली कहती हान कि यहाँ पर वो तो लिली को किस करता है। इनका नॉन स्टॉप प्यार यहाँ पर तो फिर से चालू हो जाता है कि वो तो लिली को रूम में लेकर जाता है। तभी हान कहता लिली तुम मुझे देखो। अब वो तो यहाँ पर काफी शाय फील कर रही होती है कि यहाँ पर दोनों तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो लिली सोचती मैंने कल वाइन पीने के बाद तो हान को वो सब करने के लिए फोर्स किया, अब वो मेरे साथ में क्या करेगा। कि हान यहाँ पर तो बड़ा खुश हो रहा होता है।
लिली सोचती लगता है ना इसका मूड काफी अच्छा है, तो ये मुझे माफी कर देगा। कि हान कहता है कल रात को। कि लिली कहती है कल रात को मैंने अपनी लाइन को क्रॉस किया था और मैं तुम्हें नहीं कहूँगी कि तुम मेरी जिम्मेदारी लो, इस बात को तुम जाने दो। और प्लीज़ क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और तीनों रूल को मैं तो फॉलो करूँगी। मैंने तुम्हें टच किया तो मेरे ऊपर ना बिजली का खंभा गिर जाए। यहाँ पर वो कस्में खाती है कि हान काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो कहते अब इसे क्या हो गया, बात बात पर बस गुस्सा करता है। और तभी वेन तो उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर आके वेन तो गुस्से में कहती कि तुम तो हान से शादी करने जा रही हो ना। तो लिली कहती ऐसी बात नहीं, हान के ग्रैंडपा ने कहा था कि मैं हान से शादी कर लूँ, उसके बाद मुझे तो बादशाह ग्रुप का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। पर प्रोजेक्ट तो फाइनल होने के बाद मैं हान को छोड़ के चली जाऊंगी। मेरे पास तो हान के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करती। सारी बातें वो यहाँ पर तो झूठ कहती है। तो वेन बोलती ठीक है, तुम अपनी बातों को याद रखना कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद तुम यहाँ से चली जाओगी। और उसने यहाँ पर तो लिली की बातों की रिकॉर्डिंग की होती है और लिली यहाँ पर तो उदास होती है, कहती है हान तो शाव नहीं है ना, और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा, वो मुझसे प्यार तो नहीं कर सकता। और यहाँ पर ऑफिस में तो हान लिली के बारे में सारी बातों को याद करता है, बताता है उसके हंसने से मैं खुश होता हूँ और रोने से मैं उदास हो जाता हूँ। उसका किसी के पास भी जाना मुझे पसंद नहीं है, क्या मैं उसे पसंद करता हूँ? तो सेक्रेटरी कहता है बॉस इसे पसंद से भी ज्यादा कुछ कहते हैं। तो हान कहता है मैं तो लिली से प्यार करता हूँ और यहाँ पर बड़ा खुश हो रहा होता है। फिर आगे रात को लिली तो कंपनी में और टाइम काम करती, सोचती हान के सामने मैं कैसे जाऊँ, और कल रात की वो तो सारी बातें याद करती है। कि तभी वहाँ पर तो सॉन्ग आ जाता है, कहता है तुम अब तक घर नहीं गई। वो कहती है नहीं क्या बात है, कि वो तो लिली के सिर पे से पेपर को हटाता है और दूर से हान तो सॉन्ग को लिली के पास देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है। सॉन्ग तो कंपनी की डिनर पार्टी पर जाने की बात करता है कि लिली यहाँ पर तो हाँ कह देती, सोचती मुझे हान से मिलना नहीं पड़ेगा। अब हान तो फिर से बड़ा गुस्सा हो रहा था, सोचता ये कहाँ जा रही है। फिर आगे हान भी तो कंपनी की डिनर पार्टी में पहुंच जाता है। सब यहाँ पर तो काफी डरे हुए होते हैं। सॉन्ग सोचता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। कि हान कहता है आज का पूरा ट्रीट मैं दूंगा, जो खाना खा सकते हो। और फिर आगे सब तो साथ में चीयर्स करते हैं। कि तभी हान तो लिली को वाइन पीने से रोक लेता है। अभी देखकर लिली यहाँ पर तो काफी शौक हो जाती और हान यहाँ पर तो लिली के हिस्से का वाइन पी लेता है। लिली सोचती ये मेरी कितनी केयर करते हैं ना। फिर आगे जहाँ पर हान तो ड्रंक होने का नाटक करता है, लिली उसे पकड़ लेती है। एम्प्लॉय कहती बॉस को घर ठीक से ड्रॉप कर देना। लिली कहती हाँ मैं कर दूंगी, तुम सब आराम से जाना। और यहाँ पर हान तो पीछे मुड़ के सॉन्ग को देखता है। यहाँ पर उसे तो चिढ़ाता है, स्माइल देता है। कि सॉन्ग तो काफी गुस्सा होता है कि एम्प्लॉय उसे पकड़ लेता है, कहता है चलो घर चलते हैं। फिर आगे कार में जहाँ पर लिली सोचती है जब भी हान मुझे इस आंखों से देखता है मुझे लगता है कि शाओ वापस आ चुका है और ये मुझसे प्यार करता है। वो तो हान के फेस को यहाँ पर टच करती, कहती है कि सच में तुम मुझसे प्यार करते हो। और सोचती काश तुम्हारी याददाश्त ना जाती, तुम्हें सारी बातें याद हो। कि तभी हान तो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पर वो तो लिली को किस करता है। इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। कहता है मुझे देखो। वो कहती शाओ। कि हान कहता ठीक से बताओ मैं कौन हूँ। और जेलसी में फिर से वो तो किस करना स्टार्ट कर देता है। अब हान यहाँ पर तो खुद से ही जेलस है। हान कहता लिली मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर आगे जहाँ पर घर पे लिली कहती तुमने मेरे हाथों को ऐसा क्यों पकड़ा है। ग्रैंडपा सामने बैठे हैं ना। कि वो कहता है ठीक है और हाथ को हटा के लिली की कमर को पकड़ लेता है। बोलता है तुम शर्मा रही हो, पर कल रात तुमने तो इससे कुछ ज्यादा ही किया था ना। अब ग्रैंडपा तो बहुत ही खुश होते, बोलते हान तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देख कर ना आज बहुत ही खुश होते। कि हान याद करता है जहाँ पर 10 साल पहले वो तो बोटिंग करने की जिद करता है। कि तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स का तो हादसा हो जाता है, बोट तो नीचे पलट जाती है, उनकी पेरेंट्स की यहाँ पर तो डेथ हो जाती है और हादसे में तो बस हान ही बचता है। वापस से ग्रैंडपा तो सारी बातें बताते, कहते लकीली हान तो बच गया था। कि तभी लिली कहती हान तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, खुद को तुम दोष मत दो। हान की आंखों में तो आंसू होते। लिली कहती तुम्हारे पेरेंट्स बस तुम्हारी खुशी चाहते और कुछ नहीं। अब ग्रैंडपा यहाँ पर तो बहुत ही खुश होते और हान और लिली की ऑफिशियली शादी के अनाउंसमेंट की बात करते हैं। फिर आगे लिली और हान की सगाई की तो पार्टी होती है, जहाँ पर लिली तो हिल्स पे चल ही नहीं पाती, उसके पैर में तो मोच आने लगती है। कि हान उसे पकड़ लेता है। कि तभी अंकल झाओ कहते विन तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। विन तो गुस्से में लिली के पास आती, बोलती तुम कितनी बेशर्म हो, पैसे के लिए हान से शादी कर रही हो। कि लिली यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होती, कहती है तुम कोसी दूध की धुली हो, तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में मुझे तो पता है। अब लिली चाहती कि वेन उसे गिराने वाली होती कि हान आके लिली को पकड़ लेता है और वेन से कहता है मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि तुम मेरे फियांसे से दूर रहो।
वरना अंजाम तो बहुत ही बुरा होगा। अब ये सुनकर वह तो बहुत ही गुस्सा आ जाती है और हान यहाँ पे लिली को तो डांस के लिए कहता है, पर लिली तो शूज पे चल ही नहीं पाती। तो हान कहता है ठीक है, हम बिना शूज के डांस करेंगे। और यह लिली तो हान के पैरों पर अपने पैरों को रखती और यहाँ पर दोनों तो प्यारा सा कपल वाला डांस करते हैं। अब सब तो यहाँ पर क्लैपिंग करते हैं। वेन तो काफी जेलस होती है, उसके हाथ में तो लिली की रिकॉर्डिंग होती है और ग्रैंडपा नाच करते कि लिली मेरे घर की होने वाली बहू और हान के फियांसे है कि तभी वेन तो ग्रैंडपा को रोक लेती, कहती हान लिली तुमसे प्यार नहीं करती। रिकॉर्डिंग को वो तो प्ले करती है जहाँ पर लिली कहती है कि मैं हान से प्यार नहीं करती, मैंने शादी बस पैशा विलेज को बचाने के लिए की थी। मैंने शादी के लिए बस पैशा विलेज को बचाने के लिए की थी और मैं उसे छोड़ के जाने वाली हूँ। सारी बातें सुनकर तो गेस्ट यहाँ पर बातें बनाते हैं कि लड़की कितनी लालची है ना, पैसों के लिए शादी करने के लिए रेडी थी। अब तो लिली डर जाती, सोचती है हान मुझे तो गलती समझेगा ना, और कहती हान आई एम सॉरी। कि तभी हान तो लिली को पकड़ लेता है और कहता है मेरे और मेरे फियांसे के बीच में लड़ाई हो गई थी, इसलिए उसने ऐसी बातें गुस्से में आके कह दी। सिचुएशन को वो तो हैंडल कर लेता है और वेन तो काफी गुस्सा करती, कहती सारी बातें झूठ। लिली की बुराइयां करती है कि हान गुस्से में कहता है तुम होती कौन हो मेरी बीवी के बारे में बोलने वाली। और लिली के साइड से वो यहाँ पर बातें करता है, मैं लिली से बहुत ही प्यार करता हूँ। और यहाँ पर वो तो लिली को किस करता है। ये देखकर ग्रैंडपा तो बहुत ही खुश होते और अनाउंस करते कि मेरी खानदान की बहू तो लिली बनेगी और दोनों की शादी के बाद मैं ऑफिशियली हान के नाम पूरी प्रॉपर्टी कर दूंगा और वो हान ग्रुप का वारिस बनेगा। ये सुनकर तो विन काफी जेलस होती है, गुस्से में चली जाती है और मिस्टर झाओ का प्लान यहाँ पर फ्लॉप हो जाता है। फिर आगे रूम में तो लिली काफी उदास होती है। वहाँ पर हान आ जाते, कहता है रिकॉर्डिंग के बारे में क्या तुम बात एक्सप्लेन करना नहीं चाहोगी, और अपने गांव को बचाने के बाद क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो। लिली तो काफी उदास होती, उसके हाथ में पेपर्स होते हैं। कहते मैंने तो रूल को तोड़ दिया है ना, कि यहाँ पर हान तो पेपर्स को फाड़ देता है। कहता है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खत्म होता है। उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है तुम हान से प्यार नहीं करती, ठीक है तो फिर शाओ के बारे में क्या ख्याल है। और याद करता है जब सेक्रेटरी कहता है आपने उस शाओ के बारे में बातें पता करने के लिए कहा था ना, मैंने पता की है, शाओ तो आप ही हो। आपके आदेश चाहने के बाद तो आप मिस लिली के साथ में उनके गांव थे, उनके बॉयफ्रेंड बन के, और आप दोनों के बीच में तो लवर का रिश्ता था। यहाँ पर वो अपनी और लिली के साथ की फोटो को देखता है, काफी खुश होता है। कहता है इसका मतलब कि लिली मुझसे प्यार करती है। वापस से लिली तो काफी खुश होती, बोलती तुम्हें सारी बातें याद आ गई, और हान को पकड़ती कि अपने हाथों को हटा देती। हान कहता है तुम्हें शाओ पसंद था ना, पुराना वाला, तो मेरे बारे में क्या मैं तुम्हें भी नहीं पसंद। वो तो चुप हो जाती है कि हान उसे पकड़ लेता है। कहता है मुझे देखो, और लिली को तो किस करता है। कहता है तुम मुझे भूल नहीं सकती तो कोई बात नहीं, तुम मुझे याद तो रख सकती हो ना। और इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली कहती मेरे बैक में कितना पेन हो रहा है, और क्या हान पागल हो चुका है। एक बात बताओ, खुद से खुद जेलस कौन हो सकता है। और रात की बातों को वो तो याद करती, कहते उसने तो टेबल को भी तोड़ दिया, वो किसी काम का नहीं की। तभी यहाँ पर तो हान आ जाता है। वो भागती है कि हान उसे पकड़ लेता है। कहता है तुम मेरे साथ में मेरे ऑफिस चलोगी, मेरी प्यारी वाइफी। और यहाँ पर तो कंपनी में सारी बातें बना दे कि मिस्टर हान की वाइफ आखिर कौन होगी। कि तभी वहाँ पर तो हान लिली के साथ में आता है। अब सब तो शॉक हो जाती, कहती लिली हमारी न्यू बॉस है। कि लिली तो काफी एम्बैरस होती है, वहाँ से भागती हुई जाती है। कि यहाँ तो लिली के हाथों को पकड़ लेता है। वो कहते मुझे जाने दो। वो कहता है नहीं, तो मेरी वाइफ हो, सबको पता तो होना चाहिए ना। और यहाँ पर तो लिली को पकड़ लेता है। कहता है इन सारी बातों की तुम तो आदत डाल ही लो। फिर आगे कंपनी में सारे एम्प्लॉयज तो लिली को हान को लेकर चिढ़ा रहे होते हैं। कि तभी सॉन्ग लिली के हाथों को पकड़ता है। कहता है क्या मेरा कोई चांस नहीं बनता, देखो ना मैं भी तो हैंडसम हूँ, मैं रिच भी हूँ, और मेरी फैमिली भी तो सेकंड नंबर पर आती है ना अमीरी में। कि लिली सॉन्ग के हाथों को हटाती, कहती सॉरी मैं तो बस हान से ही प्यार करती हूँ। सॉन्ग तो उदास होता है, कहता तुमने तो मेरे दिल को ही तोड़ दिया। और तभी सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस तो मिसिंग है। और यहाँ पर हान तो स्विमिंग पूल के पास होता है, बचपन की बातों को वो तो याद करता है। कहता है आपने बोला था कि आपको मेरे पेरेंट्स की डेथ के बारे में पता है, तो बताओ सच क्या है। कि अंकल कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में क्यों नहीं मर गए, सारे प्लान तुमने मेरा चौपट कर दिया। अब हान को पता चलता है कि मिस्टर झाओ ही तो उसके पेरेंट्स की डेथ की वजह है। और यहाँ पर झाओ तो लिली को लेकर आ जाता है। लिली कहती आप तो हान के अंकल, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मिस्टर झाओ कहते तुम तो हान की इकलौती कमजोरी हो। बैशा गाँव में तो हान तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार था, वो तुमसे इतना प्यार करता है, तो इस बार भी वो तैयार तो हो ही जाएगा ना। और हान को वो तो पानी में कूदने के लिए कहता है। अब लिली यहाँ पर तो मना करती है, और हान को यहाँ पर तो पानी से फोबिया होता है। उसे बार बार तो बचपन की बातें याद आ जाती हैं। उसके सिर में तो काफी पेन हो रहा होता है।
और लिली हान को बचाना चाहती कि तभी अंकल तो लिली पर हमला कर देते हैं और लिली तो बेहोश होकर पानी में ही गिर जाती है। अंकल बोलते लास्ट टाइम भी तुमने ही तो नदी किनारे जाने की जिद की थी ना, तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ होगी और देखो इस बार फिर से तुम्हारी गर्लफ्रेंड की डेथ की वजह तो तुम ही बनोगी। और यहाँ पर हान तो लिली के बारे में सारी बातों को याद करता है कि वो लिली से तो बहुत ही प्यार करता है और यहाँ पर वो तो पानी में ही कूद जाता है और वो तो लिली को पानी से बाहर निकाल रहा होता है कि मिस्टर झाओ काफी खुश होते, कहते हैं न्यूज को अनाउंस कर दो कि मिस्टर हान उनकी वाइफ की डेथ तो पानी में डूबने से हो चुकी है। और वहाँ से जाते कि तभी हान तो लिली को बाहर निकाल चुका होता है, कहता है लिली होश में आओ। और वो देखकर मिस्टर झाओ तो गुस्सा होते हैं, कहते ये दोनों फिर से बच गए, इनकी स्टोरी यहाँ पर खत्म करो। और गुंडे हमला करने जाते कि तभी वहाँ पर तो ग्रैंडपा आ जाते हैं। मिस्टर झाओ तो शॉक हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते लास्ट टाइम तुमने तो गुंडों को भेजा था ना हान को मारने के लिए, लिली ने मुझे सारी बातें बताई थी और मुझे तुम पर शक था, तुमने अपने भैया भाभी की भी जान ले ली, तुम तो अब जेल में ही जाओगे। और हान कहते लिली तुम ठीक तो हो ना। अंकल झाओ की तो गिरफ्तारी हो जाती। लिली कहती हान तुम्हारा हाइड्रोफोबिया खत्म हो गया, तुमने मेरी जान बचाई। हान सोचता लिली मेरे बारे में कितनी केयर करती है, कहता लिली आई एम सॉरी, सारी गलती मेरी थी कि तुम्हारी जान खतरे में आ गई। लिली तो खुश होती, कहती कोई बात नहीं, देखो ना तुम्हारा हाइड्रोफोबिया तो ठीक हो गया ना, मैं बहुत ही खुश हूँ। और तभी वो तो बेहोश हो जाती है। फिर एक हफ्ते बाद लिली कहती मैं ठीक हो चुकी हूँ, तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। तो हान कहता मैंने कहा ना कि तुम्हें आराम की जरूरत है। और वो तो लिली को अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर लेकर जाता है, कहता है पापा मम्मी मैं इससे बहुत ही प्यार करता हूँ और ये आपकी होने वाली बहू है। उन्हें तो लिली से इंट्रोड्यूस करवाता है। लिली हान के पेरेंट्स को ग्रीट करती है और हान के हाथों में तो वेडिंग रिंग होती है। वो कहता है मम्मी पापा मैं लिली को प्रपोज करना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में सब तो सॉन्ग को फोर्स करते हैं। सॉन्ग कहता है मैं क्यों जाऊँ, तो वो कहते तुम तो लिली के बहुत ही अच्छे दोस्त हो ना। और बॉस तो लिली को प्रपोज करना चाहते हैं। अब सॉन्ग तो मना करता है कि सब तो सॉन्ग को ढकेल देते हैं। लिली कहती क्या बात है, तो सॉन्ग कहता है सब तुम्हें लंच पे इनवाइट करना चाहते हैं, क्या तुम साथ में चलोगी। तो लिली यहाँ पर तो हाँ कहती है। सब लिली को तो लेकर जाते हैं कि सॉन्ग सोचता है मुझे अपने प्यार को बाय तो कहना होगा ना। सॉन्ग सोचता है मानता कि हान मेरे इतना अच्छा तो नहीं है पर वो इतना बुरा भी तो नहीं है ना। फिर होटल में सॉन्ग कहता है प्राइवेट रूम तो अभी क्लीन हो रहा है, तुम यहाँ पर मेरे आने का वेट करो। और वहाँ से वो तो चला जाता है। अब लिली वहाँ पर वेट कर रही होती है कि वहाँ पर तो वेन आ जाती है, कहती आज तुम्हें तो हान प्रपोज करने वाला है, पर देखो मेरे पास तुम्हारा वीडियो जिसमें तुमने हान के वाइन में लव मेडिसिन मिलाई थी। और अगर इस वीडियो को मैं रिपोर्टर को दे दूँ तो फिर क्या होगा हान की इज्जत का, आखिर मीडिया वाले तो इसके बारे में ही बातें बनाएंगे ना। और हान तुम्हें बचाने आएगा तो सब तो हान को बातें सुनाएंगे कि इतना बड़ा ऑनर तो सही गलत का फर्क नहीं जानता। कि लिली कहती पर सब तुमने कहा था ना करने के लिए। वेन कहती हाँ मैंने किया था पर तुम क्या कर लोगी, वीडियो में तो तुम ही दिखाई दे रही हो ना। तुम तो हान के फियांसे हो, न्यूज़ फैलने के बाद तो हान की कंपनी आराम से नीचे गिर जाएगी और हान तो हान ग्रुप का वारिस बनने वाला है ना, वो नहीं बन पाएगा क्योंकि पक्का वो तुम्हारी साइड से ही बातें करने वाला है। लिली कहती मुझे पता है क्या करना है। और यहाँ पर वो तो वेन की रिकॉर्डिंग को प्ले कर देती है जहाँ पर वेन कहती हाँ मैंने कहा था करने के लिए। और कहती लिली अगर मैं डूबूंगी तो मैं तुम्हें भी साथ में लेके डूबूंगी, मैं हान के पास नहीं जा सकती तो फिर तुम भी नहीं जाओगी, वरना मैं इस रिकॉर्डिंग को तो रिपोर्टर्स को दे दूंगी, तुम्हें भी हान से दूर रहना होगा। कि तभी वहाँ पर तो सब लिली को बुलाते हैं कि वेन कहती ठीक है अपनी बातों की याद रखना और वहाँ से चली जाती है। अब लिली यहाँ पर होती कि सारे एम्प्लॉयज तो वहाँ पर आ जाते हैं, कहते क्या तुम्हें पता चल चुका है सारी बातें, तुम खुशी में रो रही हो ना। और यहाँ पर उससे रेडी करके वो तो अंदर लेकर जाते हैं जहाँ हान कहता है पता है मैं सबसे इनसिक्योर पर्सन था अपनी लाइफ में, मुझे हमेशा डर था कि जिससे मैं प्यार करता वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, इसलिए मैंने कभी कुछ भी पाने की उम्मीदें तो नहीं रखी। और वो तो लिली की पलों को याद करता है और कहता है पर मैं अब तुम्हें पाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। घुटने पर बैठकर वो तो वेडिंग रिंग को निकालता है। अब लिली यहाँ पर तो चुप होती है कि सॉन्ग कहता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। लिली तो बॉक्स को बंद करती है, कहती सॉरी मैं हाँ नहीं कह सकती। कि सॉन्ग कहता है लगता है कि मेरा चांस अब बन सकता है। और लिली बिना कुछ कहे वहाँ से तो चली जाती है। और हान यहाँ पर लिली के लिए तो रोना स्टार्ट कर देता है। फिर आके लिली तो अपनी माँ के घर पहुँच जाती पर वो तो हान को बहुत ही मिस कर रही होती है। फिर आगे लिली और हान तो एक दूसरे को याद करते करते ऐसे ही 1 महीने बिता देते हैं, जहाँ पे लिली सोचती है हान कैसा होगा और हान सोचता है कि लिली कैसी होगी। हान लिली की याद में तो देवदास बना होता है, कहता है मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ, तुम कहाँ पर हो। और फिर नेक्स्ट डे तो माँ कहती है लिली हान के बारे में तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है
अब वो तो न्यूज़ को देखती रिपोर्टर कहती कि मिस्टर हान तो गायब हो चुके हैं। आखिरी बार मिस्टर हान तो अपनी प्राइवेट शिप से गए थे मीटिंग में, जहाँ पर उनकी शिप तो डूबी हुई मिली है। सुनते लिली वहाँ से जाती कि माँ रुकती, तुम कहाँ जा रही हो? लिली कहती हान को खोजने। माँ कहती है तुम दोनों के बीच की बातें तो खत्म हो चुकी है ना, और तुम जानती हो ना समंदर कितना बड़ा होता है, तुम उसे नहीं खोज पाओगी। लिली कहती माँ पर मुझे हान को खोजना है, और वहाँ से वो तो जाती है। माँ कहती मेरी बेटी तो खुद से ज्यादा हान से प्यार करती है, और जैसे लिली दरवाजे को ओपन करती है कि सामने तो हान खड़ा होता है। तब यहाँ पर माँ जाती कहती ये तो हान है ना। हान यहाँ पर बत्ती से दिखाता है, कहता है मैं वापस आ गया। फिर आगे माँ पूछती बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हान कहता है शाओ। लिली बोलती तुम क्या काम करते थे? वो कहता है मेरे बिजनेस में लॉस हो गया था और मैं तो पहाड़ों से कूद गया था, फिर तुमने मुझे बचाया था। लिली डोंट वरी, मैं वापस आ चुका हूँ, मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। तो माँ कहते लगता है इसकी फिर से याददाश्त तो जा चुकी है। तो लिली कहती हाँ ऐसा ही लगता है। माँ शोर में बात करती कि तुम्हारा पति तो तुम्हारे पास वापस आ चुका है। तभी हान कहता क्या बात है? माँ कहती कुछ भी नहीं, चलो मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ पहनने के लिए। फिर आगे स्नोफॉल हो रही होती है कि हान आता है, कहता है बताओ ये हान कौन है और तुम मुझसे प्यार करती हो कि हान से? कि लिली सोचती है दोनों से कि यहाँ पर हान तो उसे किस करता है, कि लिली उसे रोक लेती है। तो हान कहता है क्या हुआ? लिली कहती मुझे फूल मत बनाओ, बताओ तुम मेमोरी जाने का नाटक कर रहे हो ना? तो हान कहता है कैसी बातें कर रही हो, तुमने गाँव वालों के सामने मुझे किस तो किया था ना? लिली कहती तो बताओ उस नाइट उसके बाद क्या हुआ था? तो हान कहता है कुछ गुंडे वहाँ पर आए थे, उसकी बात की बातें मुझे याद नहीं आ रही, मेरे सिर में ना काफी तेज पेन होता है। तो लिली कहती कोई बात नहीं, तुम उन बातों को याद मत करो, और घर में जाने की बात कर रही थी कि तभी तो हान को फोन आ जाता है। हान कहता है चलो मैं गर्म पानी लेकर आता हूँ, और कॉल पर तो सेक्रेटरी होता है। हान गुस्से में कहता है मैंने कहा था ना कि मुझे फ़ोन मत करना। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस मैं क्या करूँ, आपके ग्रैंडपा बार बार आपके बारे में तो पूछ रहे हैं। हान कहता है दादाजी को कह दो कि अगर वो अपनी बहू को वापस पाना चाहते तो वो मुझे कॉल करके परेशान ना करें, जब तक मुझे मेरी वाइफ नहीं मिल जाती मैं वापस सिटी आने वाला तो नहीं हूँ। और तभी लिली कहती शाओ तुम बाहर क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं भी आया। और लिली यहाँ पर इसको देखती कि हान ग्रुप के ऑनर तो गुम हो चुके हैं, जिसकी वजह से तो हान ग्रुप के स्टॉक की प्राइस काफी नीचे गिर चुकी है, कंपनी का लॉस हो रहा है, सब उन्हें खोज रहे हैं। कि लिली सोचती मैं हान को अपने पास तो नहीं रख सकती, और वो तब पर भगवान जी से माफी मांगती, कहती मैं तो लास्ट टाइम कर रही हूँ बस हान को बचाने के लिए। और वो तो हान के खाने में नींद की दवाइयाँ मिला देती हैं कि तभी वहाँ पर हान आता है और बॉक्स को गिरा देता है, कहता है तुम फिर से मुझे मेडिसिन दे रही हो। और लिली को वो तो गोद में उठा लेता है। कि लिली कहती है तुम्हें सारी बातें याद है, तुम हान हो ना? और शॉप बनने का नाटक कर रहे थे। कि हान कहता है हाँ मुझे सारी बातें याद है। तो लिली गुस्से में उसे धक्का मारती, कहती है तुम 2 दिनों से मुझे फूल बना रहे थे। तो हान कहता है तुम भी मुझे फूल बना सकती हो, और तुम भी तो झूठी हो ने मुझसे झूठ कहा था ना तुम। लिली कहते हैं आई एम सॉरी। कि हान कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें तो वेन ने डराया था ना, पर अगर तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है, पता है मैंने बस वेन की कंपनी को तो बैंकरप्ट किया है। कि यहाँ पर लिली रोना स्टार्ट कर देती। हान कहता है क्या हुआ? तो उसके आंसू को पोंछता है, कहते लिली मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे बात शाओ की हो या फिर बात तो हान की, मेरे दिल में तो बस तुम ही हो, तुम्हारे साथ मैं हमेशा स्पेशल फील करता हूँ। वो तो नीचे देखती है कि हान कहता है मुझे देखो और मेरे सवालों के जवाब दो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? कि लिली हान के यहाँ पर तो पकड़ लेती है, कहती हाँ हान सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे ना बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। और फिर आगे हम तो हान और लिली की शादी का वीडियो देखते हैं, जहाँ पर आंटी तो बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर तो हान को फाइनली अपनी वाइफ तो मिल जाती है। तो फिर वीडियो कैसा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।